तो अब हम यहाँ पर जो रीजनल प्लेन्स है ओके इनको स्टडी करेंगे। तो रीजनल प्लेन्स में जैसे ये सिंधु रिवर से फॉर्म हुआ जो प्लेन का प्रदेश है, उसके बाद ये पंजाब प्लेन, गंगा रिवर का प्लेन ओके, जैसे कि ये सब पूरा इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे ओके। तो शुरुआत हम यहाँ पर इंडस प्लेन से करते हैं। तो इंडस प्लेन यहाँ पर हमें कश्मीर में दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर ये सिंधु रिवर की वैली में फॉर्म होता है ओके। उसके बाद यहाँ पर मेनली ये बांगर रीजन का प्रदेश है ओके। जो बांगर रीजन का प्रदेश है वो यहाँ पर सिंधु रिवर के प्लेन में हमें दिखाई देता है। और ये कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड में ओके। ये जो वेस्टर्न साइड में बांगर रीजन हमें दिखाई देता है। और ईस्टर्न साइड में क्या दिखाई देता है? तो ईस्टर्न साइड में हमें यहाँ पर डेल्टाइक ओके, मतलब डेल्टा जो फॉर्म होता है, डेल्टा के सिमिलर हमें यहाँ पर लैंडफॉर्म्स या फिर रिलीफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर धोरोज कहा जाता है ओके। इसको धोरोज कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है। धोरोज क्या है ये हम फिजिकल ज्योग्राफी में भी देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ लेक्स फॉर्म होते हैं ओके। जो ड्राई रिवर बेड्स होते हैं वहाँ पर कुछ लेक्स दिखाई देते हैं जो सैलिफेरस लेक्स होते हैं ओके। ये जो सैलिफेरस लेक्स है इनको लोकली यहाँ पर धांड ओके, धांड इस शब्द से मतलब जाना जाता है ओके, DHANDS ओके। इसका प्रोनाउंसिएशन आप आपके तरीके से कीजिए, धांड्स कहते हैं उसको ओके। फॉर एग्जांपल ये जो पूर्वी नारा है ये इसका एग्जांपल है ओके। ये एक वन ऑफ दी धांड है। उसके बाद यहाँ पर ये सिंधु रिवर का जो प्लेन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर गंगा रिवर का प्लेन देखेंगे। गंगा रिवर का प्लेन हम यहाँ पर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ओके। जैसे कि यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है या फिर इसको अपर गंगेटिक प्लेन कहते हैं। तो अपर गंगेटिक प्लेन इसको हम यहाँ पर रोहिलाखंड प्लेन कहते हैं, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो मिडिल गंगेटिक प्लेन है, मिडिल गंगेटिक प्लेन में यहाँ पर जो मैच्योर स्टेज होती है रिवर की, उसमें जो ऑक्सबो लेक्स होते हैं वो यहाँ पर मेनली फॉर्म हो जाते हैं ओके। मिडिल गंगेटिक प्लेन में, मिडिल गंगेटिक प्लेन यहाँ पर दो पार्ट्स में हम यहाँ पर इनको स्टडी करते हैं। एक है यहाँ पर जो यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर उसे अवध प्लेन कहा जाता है ओके। ये अवध प्लेन है। और उसके बाद बिहार में जैसे रिवर यहाँ पर एंटर करती है, तो बिहार में जो रिवर एंटर करेगी गंगा रिवर, तो उसके ऊपर के साइड में जो प्लेन फॉर्म होता है उसे मिठाला प्लेन कहते हैं। और जो साउथ में जो प्लेन फॉर्म होता है उसे मगध प्लेन कहते हैं ओके। तो इसे ध्यान में रखना है। अब ये जो मिडिल गंगेटिक प्लेन है ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ लो लैंड्स ओके गंगेटिक प्लेन ये फॉर्म हो जाते हैं। इनको यहाँ पर जल्ला कहा जाता है। कहाँ पर? पटना में ओके। ये पटना में यहाँ पर ये लो लैंड प्लेन्स को जल्ला कहा जाता है। और मोकामा ओके, इसे यहाँ पर ताल कहा जाता है। मोकामा कहाँ पर है? इस एरिया में, मतलब यहाँ पर जो गोरखपुर में यहाँ पर मोकामा दिखाई देता है ओके। तो मोकामा के एरिया में यहाँ पर इसे इस यहाँ पर लो लैंड गंगेटिक प्लेन को यहाँ पर ताल कहा जाता है ओके। इसे ध्यान में रखना है। और जब ये जो लो लैंड गंगेटिक प्लेन है इसमें जब पानी भर जाता है तो उसी को यहाँ पर बिल इस नाम से जाना जाता है ओके। जैसे वेस्ट बंगाल में यहाँ पर दीपोर बिल प्रेजेंट है ओके, तो इसे यहाँ पर ये बिल कहा जाता है। दीपोर बिल क्या है? ये एक लो लैंड प्लेन है जहाँ पर उसमें पानी भरा हुआ है ओके, ईस्टर्न साइड में। तो इसे ध्यान में रखना है। तो ये है गंगा रिवर के डिवीजन ओके। ये रोहिलाखंड प्लेन अपर गंगेटिक प्लेन में। उसके बाद यहाँ पर मिडिल गंगेटिक प्लेन में हमें अवध प्लेन, मिठाला प्लेन एंड मगध प्लेन दिखाई देता है। उसके बाद मिडिल गंगेटिक प्लेन की खासियत क्या है? यहाँ पर बहुत सारे ऑक्सबो लेक्स हमें दिखाई देते हैं ओके। आप रामसर साइड्स में भी देखोगे तो इस एरिया में जितने रामसर साइड्स हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑक्सबो लेक्स हैं ओके। उसके बाद यहाँ पर मिडिल गंगेटिक प्लेन में जो लोलैंड्स प्लेन है वहाँ पर जो पानी भर जाता है तो उसको बिल कहते हैं। और मिडिल गंगेटिक प्लेन में जो लोलैंड गंगेटिक प्लेन फॉर्म हो जाते हैं, लोलैंड का जो प्रदेश होता है उसे जल्ला कहा जाता है पटना के एरिया में। और मोकामा के एरिया में इसे ताल कहा जाता है ओके। फिर से रिवीजन हो गई हमारी। उसके बाद यहाँ पर हम पंजाब का प्लेन देखेंगे। पंजाब का प्लेन यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा इस दो स्टेट्स में यहाँ पर ये फैला हुआ है। मोस्टली यहाँ पर ये बांगर रीजन का है ओके। बांगर डिपोजिशन जो है वो उससे यहाँ पर ये बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो खादर का जो एरिया है वो कहाँ पर मिलता है? वो रिवर जो होता है ओके, कोई भी रिवर होती है तो उस रिवर के सराउंडिंग में हमें यहाँ पर खादर दिखाई देता है ओके। और ये जो खादर का नैरो बेल्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है उसी को यहाँ पर बेट कहा जाता है ओके। बेट BET बेट कहा जाता है इसको। हमने यहाँ पर खादर बांगर के रीजन में भी इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था, तो आप इसे नोट करते चलिएगा ओके।
पंजाब प्लेन की कुछ खासियत क्या क्या है कि यहाँ पर कुछ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जैसे कि धाया एंड ब्लब्स। ओके, तो ये जो धाया क्या है इन पंजाब प्लेन, ये जो रिवर जो होती है, ओके, रिवर जब यहाँ पर फ्लैट खादर प्लेन को क्रॉस करते हुए जाती है तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तो उसे यहाँ पर धायाज कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये एलुवियल प्लेन है, रिवर क्रॉस करते हुए जो इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा तो इसी को यहाँ पर धाया कहा जाता है। और वो जो धाया जो यहाँ पर फॉर्म होते हैं उसके जो लो हाइट के क्लिप्स बन जाते हैं उसी को यहाँ पर ब्लब्स कहते हैं। ओके, इसी को यहाँ पर ब्लब्स कहते हैं, तो इसी को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। ओके, धाया ये लोकल लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, अब यहाँ पर पंजाब प्लेन में जो दोआब का प्रदेश है, ओके, पंजाब कैसे कहा जाता है कि पंजाब मतलब 5 रिवर्स के बीच में, ओके, 5 रिवर्स मिल के जो प्रदेश फॉर्म करती है, ओके, प्लेन का प्रदेश फॉर्म करती है उसी को हम यहाँ पर पंजाब कहते हैं। ओके, और दोआब में क्या होता है, 2 रिवर्स के बीच में जो प्रदेश होता है उसको हम दोआब कहते हैं। ओके, प्लेन का प्रदेश। तो यहाँ पर 20 दोआब, ओके, कुछ टाइप के दोआब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि 20 दोआब यहाँ पर कौन से 2 रिवर्स के बीच में आता है, ब्यास रिवर एंड सतलज रिवर। ओके, 12 दोआब यहाँ पर ब्यास रिवर एंड रावी रिवर के बीच में आता है। उसके बाद रचना दोआब जो है यहाँ पर रावी रिवर एंड चिनाब रिवर के बीच में आता है। उसके बाद छाछ दोआब जो प्रदेश है वो चिनाब रिवर एंड झेलम रिवर के बीच में आता है। और सिंध सागर दोआब, ओके, सिंध सागर दोआब यहाँ पर ये 3 रिवर्स के इसमें आता है, कौन कौन से कि झेलम रिवर, चिनाब रिवर एंड इंदस। ओके, तो इन 3 रिवर से मिलकर यहाँ पर सिंध सागर दोआब फॉर्म हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर सिंधु नदी का प्लेन देख लिया, उसके बाद पंजाब प्लेन देख लिया, गंगा रिवर प्लेन देख लिया। अब हम यहाँ पर जो राजस्थान प्लेन है उसको देख लेते हैं। ओके, तो राजस्थान का जो प्लेन का प्रदेश है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओके, ये मतलब अप्रोक्सीमेटली दिखा दिया है। ओके, तो राजस्थान का जो प्लेन है ये जो अरावली रेंज जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, ओके, ये जो अरावली रेंज है इसके वेस्ट में हमें यहाँ पर ये राजस्थान का प्लेन दिखाई देता है। ओके, कहाँ तक, लगभग इंडो पाक बॉर्डर तक। उसके बाद यहाँ पर जो मेन रिवर है उसका नाम क्या है, लूनी रिवर। अभी हमने जब रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लूनी रिवर जब यहाँ से बहती है तो यहाँ पर ये कच्छ, रन ऑफ कच्छ में यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर डेजर्ट का एरिया है उसी में यहाँ पर ये डिसअपियर हो जाती है। ओके, और यहाँ पर कुछ मेजर सॉल्ट लेक्स पाए जाते हैं राजस्थान प्लेन में, उनका नाम है सांबार लेक, डिडवाना लेक। ओके, ये सॉल्ट वाटर लेक है। डिडवाना लेक के ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम में क्वेश्चन भी पूछा था। ओके, तो सांबार लेक, डिडवाना लेक यहाँ पर ये सॉल्ट वाटर लेक है। और सांबार लेक कैसे, सांबार लेक इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम अभी ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन यहाँ पर कहाँ पर फॉर्म हो जाता है, इट इज़ द प्लेन बिटवीन द हिमालय एंड मेघालय प्लेटू। ओके, ये जो यहाँ पर का लेसर हिमालय या फिर ये जो हिमालयन रेंज है उसके और यहाँ पर मेघालय प्लेटू के बीच में हमें यहाँ पर ये कौन सा प्लेन दिखाई देता है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके, उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है इनसे ये फॉर्म हुआ है। जैसे कि हमें पता है ब्रह्मपुत्र यहाँ से जैसे बहती है, यहाँ से आते हैं, आने के बाद फिर यहाँ पर ये दिबांग रिवर, ओके, फिर यहाँ पर लोहित रिवर आती है, फिर यहाँ पर से सुबनसिरी रिवर, कामेंग रिवर, ये सब रिवर्स मिलके यहाँ पर ये प्लेन फॉर्म करती है। ओके, फिर यहाँ पर कुछ आइसलैंड्स फॉर्म होते हैं इस रिवर के बीच में। ओके, इस रिवर के बीच में कुछ आइसलैंड्स हमें दिखाई देते हैं जिनके नाम है माजुली आइसलैंड। ओके, माजुली आइसलैंड ये आसाम के बीच में, आसाम के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन। ओके, किसी भी रिवर के अंदर फॉर्म हुआ होगा ये ऐसा लार्जेस्ट आइसलैंड है। ओके, कहाँ पर, विश्व में। ओके, लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड इन दी वर्ल्ड। इस तरीके से ये बहुत ही ब्रीफ में हमने यहाँ पर ये जो डिवीजन हुआ है प्लेन्स का, ओके, इसको हमने देख लिया। ब्रह्मपुत्र प्लेन, बिठाला प्लेन या फिर मगध प्लेन, अवध प्लेन, रोहिलाखंड प्लेन, पंजाब प्लेन, राजस्थान प्लेन, उसके बाद यहाँ पर सिंधु नदी का इंडस प्लेन। ओके, तो अभी प्लेन्स को लगभग हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो ये कोस्टल प्लेन से इनको स्टडी करेंगे। ओके, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या फिर ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, फिर ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को स्टडी करेंगे। और कोस्टल प्लेन्स को स्टडी करने के बाद हम यहाँ पर जो इंडिया के प्लेटूज़ है, ओके, इनको स्टडी करेंगे, जैसे कि ये डेक्कन प्लेटू या फिर ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटू, उसके बाद ये मेघालय प्लेटू। ओके, इनको स्टडी करने के बाद हम यहाँ पर हिल्स को स्टडी करने के बजाय फिर हम यहाँ पर ये सॉइल को स्टडी करेंगे। ओके, इंडिया में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से सॉइल्स मिलते हैं उनको देखेंगे। ओके, तो अभी आप एक बार